पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि इंडिया में पढ़ाई लिखाई को लेकर सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है। लेकिन राजधानी भोपाल में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पर एक महिला शिक्षिका बच्चों को पढ़ाने की बजाय बच्चों से पैर दबाती हुई नजर आती है। भोपाल के शासकीय महात्मा गांधी विद्यालय में कक्षा चौथी के छात्र से शिक्षक के द्वारा पांव दबाने का वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। वायरल वीडियो में छात्र शिक्षक के पांव दबाता हुआ नजर आ रहा है। शिक्षक का दावा है कि उनका पैर गड्ढे में मुड़ गया था और छात्र ने सिर्फ सहारा दिया। घटना छोटी हो सकती है लेकिन इसका असर बड़ा है। बच्चों को स्कूलों में शिक्षा देने के साथ साथ उनके आत्मसम्मान की भी रक्षा होनी चाहिए। जरूरत है ऐसे मामलों को हल्के में ना लेकर सही दिशा में कदम उठाए जाएं। वैसे गुरुओं को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन बात यहाँ पर गुरु और शिष्य की नहीं, बात यहाँ पर काम कराने को लेकर थी। इसलिए इस पूरे मामले को लेकर विवाद बढ़ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल भी हो गया है और माना ही जा रहा है कि आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ विवेक शुक्ला, विस्तार न्यूज भोपाल। जब मदद दिल से की जाती है तो उसका असर चेहरों पर मुस्कान के रूप में दिखाई देता है। कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखाई दिया टीकमगढ़ की बैरवार पंचायत में, जहां पर पंचायत के सरपंच ने बच्चों के पास स्कूल बैग ना देखकर उन्हें स्कूल बैग तोहफे में दिया और साथ ही पढ़ाई की राह पर आत्मसम्मान से चलने का हौसला भी दिया है। यह है टीकमगढ़ जिले की जतारा जनपद की ग्राम पंचायत बैरवार के बच्चे। आदिवासी बहुल खिरक गांव में ये बच्चे अब स्कूल बैग के साथ पढ़ने आते हैं। कुछ दिन पहले तक ये बच्चे किताबों को पॉलीथीन में लेकर स्कूल पहुंचते थे। न ढंग का बैग, न कॉपी किताब रखने की कोई सुविधा। गांव अगर सच्चे अर्थों में विकास की ओर बढ़ रहा है तो उसकी मिसाल है बैरवार पंचायत, जहां आदिवासी बच्चों को प्लास्टिक की थैली से निजात दिलाकर पंचायत के द्वारा उन्हें स्कूल बैग दिए गए। स्कूल बैग मिलने के बाद बच्चों में एक हौसला तो आएगा ही, साथ ही बच्चे पढ़ाई की राह पर भी आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ेंगे। टीकमगढ़ से विस्तार न्यूज के लिए मैं आनंद सिंह। मध्य प्रदेश में अब पुलिस का नया सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। डायल 100 की जगह 112 नंबर से अब इमरजेंसी सर्विसेज मिलेंगी। मध्य प्रदेश में अब आपात स्थिति में तुरंत सहायता पाने के लिए सिर्फ एक नंबर 112 याद रखना होगा। राज्य सरकार ने डायल 100 की जगह अब डायल 112 सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। यह एक अतिरिक्त आपातकालीन सेवा है जिसमें पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तीनों सेवाएं एक ही नंबर में जुड़ जाएंगी। भोपाल स्थित स्टेट कमांड सेंटर में इस सेवा की मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रदेश भर में करीब 1200 अत्याधुनिक वाहनों को तैनात किया जा रहा है, जिनमें जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम और फास्ट रिस्पांस टेक्नोलॉजी लगाई गई है। गाड़ियों में बुलेरो, नियो और स्कॉर्पियो जैसे वाहन शामिल होंगे। डायल 112 को खास तौर पर महिला और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। डायल 100 की जगह 112 नंबर पे कॉल करने पे उसकी सुविधा मिलेगी। हाईटेक बनाया जाएगा, यहाँ पे कैमरे लगाए जाएंगे, जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा और ये प्रक्रिया 15 अगस्त तक पूरी की जानी है। देश के 55 जिलों में डायल 100 के बजाय 112 नंबर की सर्विसेज लोगों को मिलेगी। कैमरामैन राजाराम के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज भोपाल। मझगमा थाना से एक लापरवाही सामने आई है, जहां पे बता दें कि एसएएफ बटालियन की 14वीं बटालियन जो जिस भवन में रुकी थी वह भवन भरभरा कर गिर गया। ये तस्वीरें हैं चित्रकूट जिले के मझगांवा थाना परिसर की, जहां एसएएफ की 14वीं बटालियन का आवासीय भवन अचानक धाराशायी हो गया। ये वही भवन है जिसमें एसएएफ के जवान रह रहे थे। संयोग से कल ही जवान ड्यूटी पर निकले थे और भवन खाली था, वरना ये हादसा एक बड़ा जानलेवा संकट में बदल सकता था। भवन के गिरने से जवानों की निजी सामग्री भी मलबे में दबकर नष्ट हो गई। बताया जा रहा है कि मझगांवा थाना परिसर में बने अधिकांश भवनों की स्थिति इसी तरह जर्जर है। बावजूद इसके यहाँ जवानों को रहने के लिए मजबूर किया जाता है। कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही जो है वो सामने आ रही। आखिर जवान जो है आखिर रहे कहाँ? अब ये देखना होगा कि क्या जवानों के रहने की व्यवस्थाएं की जाएंगी व फिर वो जर्जर भवन में ही बने रहेंगे। जिले के उबदुल्लागंज में आज एक ऐतिहासिक सौगात मिली है। यहाँ 1800 करोड़ की लागत से मेट्रो रेल कोच फैक्ट्री बनने जा रही है। उबदुल्लागंज के वार्ड क्रमांक 7 उमरिया में बनने जा रही है देश की अत्याधुनिक मेट्रो रेल कोच फैक्ट्री। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 1800 करोड़ रुपए है, बल्कि 2000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी देगी। भूमि पूजन के लिए उबदुल्लागंज के दशहरा मैदान में मुख्य समारोह का कार्यक्रम हुआ। बीएमएल की हम बात कर रहे हैं। ये बीएमएल मूल रूप से रक्षा उत्पादन का काम करता है। रक्षा इकाइयों को अलग अलग प्रकार के उनके साधन संसाधन देने का काम करता है।
जोरदार अभिनंदन करो, ये नए दौर का नया इतिहास। मेट्रो रेल कोच फैक्ट्री की भूमि पूजन के साथ अब रायसेन उद्योग और रोजगार के नए नक्शे पर उभरने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ मध्य प्रदेश को तकनीकी मजबूती मिलेगी, बल्कि युवाओं को घर के पास ही काम के अवसर भी मिलेंगे। कैमरा पर्सन युवराज के साथ विजय सिंह राठौर, विस्तार न्यूज, रायसेन। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और गाड़ी चलाते हैं तो आपके लिए ज़रूरी खबर है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अगर अभी तक आपने नहीं लगाया है तो लगवा लीजिए, क्योंकि परिवहन विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक अपनी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाया है उनको परिवहन संबंधित कोई भी सेवा नहीं दी जाएगी। भोपाल में पिछले 15 साल में करीब 19 लाख गाड़ियां पंजीकृत हुई हैं। इनमें से करीब 5 लाख वाहनों में अब तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP प्लेट नहीं लगी है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना HSRP नंबर प्लेट वाले वाहन मालिक अब कोई भी परिवहन संबंधी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद विभाग ने इस अभियान को प्राथमिकता में रखते हुए 3 महीने में पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। इनमें से अधिकांश वाहनों में HSRP लग चुकी है, लेकिन अब भी करीब 22,000 गाड़ियों में यह नंबर प्लेट लगना बाकी है। मध्य प्रदेश में 5 लाख ऐसी गाड़ियां हैं जिन पर अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है। ऐसे लोगों पर जल्द ही परिवहन विभाग बड़ी कार्रवाई कर सकता है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश के देवास में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सत्ता के दबाव और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो जो वायरल हो रहा है इसमें जो शख्स दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी हाटपिपला विधायक मनोज चौधरी का भतीजा है। देवास जिले में स्थित भरोसा टोल टैक्स पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक जो खुद को बीजेपी विधायक मनोज चौधरी का भतीजा बता रहा था, हाथ में डंडा लेकर टोल कर्मियों पर बरस पड़ा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गाड़ी से निकले युवक ने गाली गलौज करते हुए कर्मचारियों को धमकाया, डंडा लेकर उन्हें मारने की कोशिश की और टोल पर रखे रेड कलर के स्टाफरों को उठा कर फेंकता रहा। मामला भोरासा थाना क्षेत्र का है। विधायक के नाम से गाड़ियां निकलेंगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। करीब 1 घंटे तक हंगामा चलता रहा, लेकिन किसी ने पुलिस में लिखित शिकायत नहीं की। देवास का ये मामला सिर्फ एक वायरल वीडियो का नहीं बल्कि सिस्टम पर सवाल है। क्या पुलिस और प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करेगा या फिर यह मामला दबा दिया जाएगा? अमित शर्मा, विस्तार न्यूज, देवास।